नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अच्छी खबर और आज आपको लेकर आया हूं मैं बेहतरीन ऐसी ही की खबर कि आपको इस पर सोचना है और विचार करना है कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए या नहीं। आज दोस्तों मेरा अखिलेश यादव जी से सवाल है। अखिलेश जी, जब आप अपने ही परिवार को बीजेपी में जाने से नहीं रोक पा रहे हो तो फिर औरों का क्या होगा। यानी गौर करिए, जब अखिलेश जी के परिवार से ही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं की सीट पर, उनके सामने दावेदार हैं, उनके सगे रिश्तेदार, सगे बहनोई, तो औरों का क्या होगा। और लोग विरोध क्यों ना करें। आप अपनी भावज अपने बहनोई को नहीं रोक पाए। अनुजय से यादव बीजेपी से प्रत्याशी हैं और तुम्हारा भरपूर विरोध कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेश पब्लिक के बीच जा रहा है। आप जुबानी तीर चलाते हैं। कल चचा सतपाल बोल रहे थे भगोड़े हैं। अरे वो आपके रिश्तेदार हैं, भगोड़े हैं, क्या है ये पहले नहीं मालूम था आपको? सब कुछ पता था, पहले से आप उन्हें नहीं संभाल पाए। ये लोग माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने में तो कभी आगे नहीं आए। धरती पुत्र जब तक जीवित रहे तब तक इन लोगों ने अपना मुंह नहीं उठाया। आज ये बिलों से बाहर निकल आए और अब आपका विरोध करते हैं जमकर। इससे क्या संदेश पब्लिक के बीच जा रहा है, कभी आपने सोचा है? लोगों की ज्यादातर जुबान पर है, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वह देश को क्या संभालेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता कह रही है कि पहले आप अपने परिवार को संभालिए, पहले एक रहिए, नेक रहिए। अगर बटोगे तो कटोगे। यही आलम बीजेपी ने तुम्हारा कर रखा है। आपको बता दूं, आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट ही मिलता है। मुसलमान तुम्हारे लिए नारे लगाकर मर जाता है, वह रात और दिन नारे लगाता है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुकदमे लिखवाता है अपने ऊपर। और आप क्या देते हैं मुसलमानों को जो विपक्ष नहीं देता है? यहाँ बता दूं, विधायक आबिद रजा मुसलमानों का हक आपसे मांगते रह गए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये बात अपनी कि विधायक आबिद रजा बदायूं के जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वह आपके बहुत करीबी भी थे और आपसे जो है मुसलमानों का हक मांगते मांगते रह गए और आपने उन्हें छोड़ दिया। कोई मुसलमानों को हक नहीं दिया, इस बार कोई देता, अच्छा आपने नहीं पहुंचाया आगे। आप तो जानते हैं मुसलमान तो बलि का बकरा है, जाएगा कहाँ। आपके परिवार की फूटी आपके रग को रोक रही है अखिलेश जी। जनता को सब दिखाई दे रहा है। यहाँ बता दें, कुंदरकी में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं इस समय। वही एक विधानसभा कुंदरकी भी है, कुंदरकी में उपचुनाव है। सपा के जो कट्टर वोटर थे आज वह बीजेपी प्रत्याशी के साथ घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं जब फर्जी मुकदमे उन पर लिखे जाते हैं तो अखिलेश जी तो आते नहीं उन्हें बचाने के लिए, इसलिए सत्ता का ही साथ दें, फर्जी मुकदमे तो नहीं लगेंगे। देखो परिवार के बारे में क्या कहते हैं अखिलेश जी। अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब मैं मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, जब योगी जी हिंदू भाइयों के लिए मंच से बोलते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। सुने योगी जी का ये बयान। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और खुली धमकी भी सुन लीजिए। हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये खुली धमकी है आपके लिए। तो ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम भी तो एक रह सकते हो, तुम भी तो अपना एक नेता चुन सकते हो। तुम क्यों हर पार्टी में बटे हुए हो? क्या तुम्हें अब भी नजर नहीं आता? जब तक अपना रहनुमा न होगा तुम ऐसे ही लुटते और पिटते रहोगे।
यह बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हमसे आकर मिले और अपनी आंखों देखी बात इन्होंने बताई है हमें। क्या कह रहे हैं आप भी सुने। अनूप जी, यहाँ पर आप 2 दिन से घूम रहे हैं, कुंदरकी विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें जो है आपने क्या देखा अब तक? बीजेपी का क्या रुझान नजर आ रहा है और समाजवादी का क्या रुझान है? मैंने रुझान देखा यहाँ का जो भी है, तो मुमकिन प्रत्याशी हैं रिजवान भाई और चांद बाबू भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो जितना मुमकिन लोग हैं वो तो सब भाजपा में जा रहा है, तो इस वजह से हमको तो ये दिखाई नहीं दे रहा है ये सीट निकल पाएगी, ये तो भाजपा के खाते में जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगा आपको, मुसलमान क्यों भाजपा की तरफ रुख करने लगा है? ये रुख इसलिए करने लगा भाई कि इनका जब अपने परिवार में ही नहीं वो कर पा रहे हैं तो जी जनता को क्या कर पाएंगे अपने में। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, परिवार में क्या नहीं कर पा रहे हैं? देखो, इन्हें अपना परिवार में अपना जी को का नाम नहीं रोक पाए, और रहे धर्मेंद्र यादव जी हैं, सांसद हैं आजमगढ़ से, तो उनके सगे बहनों ही हैं, बताओ उनको नहीं रोक पाए तो किसको रोक पाएंगे? पहली बात तो ये है, इनका जब अपने परिवार में ही नहीं रोक पाए, इनके परिवार में फाट पड़ी हुई है, तो जनता को और मोहम्मदन भाई को, हिंदू भाई को कैसे रोक पाएंगे? यानी तुम्हारा कहने मतलब ये है कि अपने परिवार से ही यानी लोग इनके संतुष्ट नहीं है, तो फिर पब्लिक और कैसे संतुष्ट होगा? कैसे संतुष्ट होगी? और यही चीज़ है कि यहाँ कुंदरकी विधानसभा से सीट पक्का भाजपा का है। सब मोहम्मदन प्रत्याशी भैया जितना है हमारा, और भाजपा का प्रचार कर रहा है, और हम 2 दिन से लगातार यहाँ घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। नहीं, तुमने अभी कहा मोहम्मदन प्रत्याशी नहीं, मोहम्मदन नहीं प्रत्याशी नहीं, रिजवान प्रत्याशी हैं, वो भी मोहम्मदन ही हैं भाई साहब। तो वो भी अपनी दावेदारी बना रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसलिए भाजपा के साथ भी मोहम्मदन लोग काफी दावेदारी कर रहे हैं। कारण क्या है, क्यों फूट पड़ी हुई है यहाँ पर? जो है कार्यकर्ता ज्यादातर जो समाजवादी के थे वो आज बीजेपी कार्यालय में ज्यादा देखे गए हैं, क्या कारण है ऐसा? अब कार्यालय में देखे गए हैं तो यही चीज है कि अपने परिवार में नहीं रोक पाए तो जी हमको क्या रोक पाएंगे? और बैंक बोर्ड हमको मोमडन को मानते हैं, तो हमारे साथ कोई वो ही नहीं। जब अपने परिवार में नहीं रोक पाए तो जो हमको कैसे रोक पाएंगे बताओ? इनमें फाट तो खुद पड़ी हुई है, तो जो हमको कैसे रोक पाएंगे? अच्छा, और क्या देखा आपने इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा, रुझान बढ़िया है और अच्छा इलाका बढ़िया भी है, अच्छा लगा मुझे। देखते घूमे हैं, कई गांव घूम चुके हैं, मैं अच्छा लगा मुझको। सड़कें देखी कैसी हैं यहाँ की? सड़क देखिए, बताओ इनके विधायक समाजवादी के ही रहे, और डिंगरपुरा वाला जो रोड मैंने देखा है इन्हीं के सत्ते में थी अभी सीटें, और इनके दावेदारी थे, तो बताओ वो सीट कतई बिल्कुल वो का नाम रोड बिल्कुल खत्म है। यानी सांसद भी वही थे और विधायक भी वही है? विधायक भी वही है, सांसद भी है। बताओ, इनके कहते हैं कि हम यूपी में काम करेंगे, क्या काम कर पाएंगे जब इनकी सीट पे ही इतना बड़ा कुंदरकी वाली सीट पे ही इतने इनके का नाम मामला खराब है, तो ये आगे क्या करेंगे?